हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है स्पेस करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम स्पेस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जैसे आपकी आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ और कुछ अदर स्पेस एजेंसीज के भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च हुए हैं। तो इस तरह से हम सभी स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, विद विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना। इसरो ने सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो रॉकेट का नाम क्या है? PSLV XLC-57। तो इस रॉकेट से जो है आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो मिशन है, देखिए इस मिशन को कहाँ प्लेस किया जाएगा ये भी याद रखेंगे, इन हेलो ऑर्बिट नियर दी लैग्रेंजियन पॉइंट। तो लैग्रेंजियन पॉइंट के पास जो हेलो ऑर्बिट है उसमें ये इस मिशन को स्थापित किया जाएगा। और इस मिशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट कौन है? तो ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ल्यूपिक्स मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो एंड जेक्सा टू सर्च फॉर वाटर इन पोलर रीजन्स ऑफ मून। जेक्सा जो है ना, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की खोज के लिए ल्यूपिक्स मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ल्यूपिक्स मिशन जो है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया जाएगा 2025 में। ल्यूपिक्स की फुल फॉर्म है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। द ल्यूपिक्स मिशन इज envisioned टू एक्सप्लोर परमानेंटली शेडोड एरियाज और द डार्क साइड ऑफ द मून। तो चंद्रमा का जो स्थायी रूप से छाया वाला क्षेत्र है और जो एक तरीके से डार्क साइड है, उसका पता लगाने के लिए जो है इस मिशन की परिकल्पना की गई या इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च इट्स थर्ड मिशन टू द मून चंद्रयान 3 विद विच रॉकेट। इसरो ने चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली जो है लैंड हुआ है मून के साउथ पोल पर। और इस मिशन को लॉन्च किया गया है LVM-M के थर्ड रॉकेट से। LVM मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क। अच्छा फ्रेंड्स, बात करें कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पे लैंड हुआ है? तो ये मून के साउथ पोल यानी मून के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। और मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाली इंडिया जो है पहली कंट्री बन गई है, क्योंकि अभी तक देखिए मून पे तो काफ़ी और भी कंट्रीज़ पहुंची हैं जैसे USA, रशिया। लेकिन अगर बात करें मून के साउथ पोल पे, तो अभी तक कोई कंट्री नहीं गई थी, इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई है। इसमें एक लैंडर गया था जिसका नाम है विक्रम और एक रोवर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। इस मिशन की थीम क्या रही? साइंस ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस इंस्टॉल्ड इन परसिवरेंस रोवर नासा हैज सक्सेसफुली प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन मार्स। नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो यहाँ हमें उस डिवाइस का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? मॉक्सी। मॉक्सी की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। मॉक्सी जो है ना, हैज़ प्रोड्यूस 122 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन सिंस 2021। तो 2021 से अब तक इसने कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है? 122 ग्राम, जो कि किसी भी एक एस्ट्रोनॉट को 3 आवर्स 40 मिनट तक जो है जिंदा रख सकता है। तो इस डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स की जो है वो हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसीज ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट हैज़ क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो लूना 25 जो स्पेसक्राफ्ट था, ये था रशिया की स्पेस एजेंसी
रॉसकॉस्मॉस का, जो कि चंद्रमा की सतह पे जाके क्रैश हो गया। ल्यूनर 25 मिशन को लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से? सोयुज 2.1B से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3? तो जुपिटर 3 ये दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है और इसे किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी ने जो है जुपिटर 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जुपिटर 3 जो है एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट है। इसे स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीविंग बिहाइंड जुपिटर विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम? बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो अब देखिए, पहले जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स थे, लेकिन अब जुपिटर को पीछे छोड़कर सैटर्न जो है इसमें आगे निकल गया है। तो अब सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स है। इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किए 62 नए मून्स, जो कि किसकी ऑर्बिट कर रही हैं? सैटर्न की। तो अब सैटर्न के टोटल नंबर ऑफ मून्स कितने हो गए हैं? 145, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्लाइंग रॉकेट? नाम इसको दिया है ZECU-2। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? द राइट आंसर, चाइना ने जो है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। चाइना की प्राइवेट कंपनी लैंडस्केप ने सक्सेसफुली जो है वर्ल्ड का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसे जो रॉकेट है इसे लॉन्च किया है ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर? किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इस टेलीस्कोप को सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। दिस टेलीस्कोप विल बी इंस्टॉल्ड एट द सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट। तो इसे जो L2 पॉइंट है, इसे L2 पॉइंट पर जाकर स्थापित ये होगा एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो दूसरा लैग्रेंज पॉइंट है उस पर जाके ये टेलीस्कोप स्थापित होगा। इससे काफ़ी मदद मिलेगी, जो डार्क मैटर की मिस्ट्रीज़ हैं, डार्क एनर्जी की जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 कैन बी पोस्टपोन टिल विच ईयर? इसरो के शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 को किस वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है? तो ये पोस्टपोन हो सकता है और कब तक हो सकता है? 2031 तक। वीनस की बात करें तो वीनस इज क्लोजेस्ट टू अर्थ वंस एवरी 19 मंथ, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर लॉन्चिंग दिस मिशन? तो क्यों इसको देखिए एक्सटेंड करने की बात कही गई है? क्योंकि वीनस की बात करें तो वीनस हर एक 19 महीने में एक बार जो है हमारी अर्थ से सबसे निकट होता है, जो काफ़ी सुटेबल टाइम है इस मिशन को लॉन्च करने का। इसलिए इसरो हैज़ बैकअप टाइम इन द ईयर 2026 एंड 2028। अगर इस केस 2024 वाला जो अवसर है वो छूट जाता है मान लीजिए किसी वजह से, तो इसरो ने बैकअप भी रखा हुआ है कि इसे हम ईयर 2026 या फिर 2008 में भी जो है एक तरीके से बैकअप लॉन्च इसको हम इन ईयर्स में कर सकते हैं। बोथ द US एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव प्लान्ड वीनस मिशन, जिसका नाम रखा है वेरिटास एंड एनविजन। तो US का मिशन वेरिटास है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है एनविजन। इन्होंने भी वीनस के लिए देखिए मिशन प्लान किए हैं 2031 में। जो वीनस प्लैनेट है ना, इसकी खास बात क्या है देखिए, ये हमारी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। ओके, वैसे हम कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, मरकरी मार्क कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसे अर्थ की जो है ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। वीनस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो अराउंड द मून? चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? आंसर, क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन द आर्टेमिस एग्रीमेंट। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो इंडिया जो है बना है 27th कंट्री जिसने आर्टेमिस एग्रीमेंट को साइन किया है। 2020 में नासा ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ में आर्टेमिस एग्रीमेंट को 7 अदर कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी। दीज 8 कंट्रीज़ इंक्लूडेड, यानी जो एक तो यूएस हो गया, बाकी जो अदर 7 कंट्रीज़ थी जिन्होंने मिलकर इस एग्रीमेंट को शुरू किया था वो कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, यूएई, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया और इंडिया बन गई है इसको साइन करने वाली 27th कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन गगनयान बी सेंट टू स्पेस बाय इसरो। इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन जो गगनयान है इसे किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो फ्रेंड्स बात करें गगनयान की तो इसे भेजा जाएगा 2024 में जो है इसे स्पेस में जो है इसे भेजा जाएगा। इस मिशन के तहत 3 स्पेस मिशन जो है स्पेस ऑर्बिट में सेंड किए जाएंगे। इन 3 मिशन में से 2 मिशन ऐसे होंगे अनमैन्ड यानी मानव रहित, और एक मिशन जो है वो होगा मैन मिशन, मानव युक्त मिशन। गगनयान मिशन के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाएगा? GSLV Mk3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सॉफ्ट लैंड इट्स लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर इज़ इंडिया। इंडिया जो है वो फ्रेंड्स पहली कंट्री बन गई है अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ। तो 23 अगस्त 2023 को इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन ने सक्सेसफुली ल्यूनर सरफेस पर लैंड किया और इंडिया 4th कंट्री बनी है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना जिसने ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस्ड विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जिस दिन देखिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ था उसी दिन जो है अब नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 की जो चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग रही उस लैंडिंग को याद करने के उपलक्ष्य में हर साल ये दिन मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल द प्लेस ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 हैज़ लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट बी नोन। चंद्रमा के जिस स्थान पे चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। चंद्रयान 2 की बात करें तो ये मिशन लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019। किस रॉकेट से? GSLV मार्क 3। लैंडर का नाम था विक्रम और इसमें एक रोवर था जिसका नाम क्या था? प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून बी नोन। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट होगा उसे जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर विद H2A रॉकेट फॉर इट्स मून मिशन। किस स्पेस एजेंसी ने अपने मून मिशन के लिए अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को H2A रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। तो जाक्सा ने जो है मून स्नाइपर जो है स्पेसक्राफ्ट इसे लॉन्च किया है। यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि जो मून स्नाइपर है इसे लैंडर के साथ किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? H2A रॉकेट से, और इसे लॉन्च किया गया है तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से। ये मून पर कब पहुँचेगा? तो ये मून पर पहुँचेगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 हैज़ डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट्स ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किन तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है? तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? क्रोमियम, टाइटेनियम, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो इन सभी एलिमेंट्स का पता लगाया है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने।
प्रज्ञान रोवर हैज़ डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट, और किसकी हेल्प से की मदद से ये डिटेक्ट किए गए हैं? लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि कैपेबल है, जो कि केमिकल आइडेंटिफाई जो रॉक्स और सॉइल के, मून के जो रॉक्स और सॉइल है, यानी मून के जो चट्टान और वहाँ पे जो देखिए सॉइल है उसमें जो केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको ये आइडेंटिफाई कर सकता है ये स्पेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है देखिए, EXRIM स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी टू स्टडी एक्सरे लाइट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में एक्सरे प्रकाश का अध्ययन करने के लिए EXRIM जो अंतरिक्ष मिशन है इसे किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये मिशन जो है फ्रेंड्स जापान की स्पेस एजेंसी JAXA जो है इसे लॉन्च करेगी। अब यहाँ पे जो EXRIM है इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए, इसका पूरा नाम है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी रिकवरी मिशन। तो EXRIM जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूएस स्पेस एजेंसी नासा और जो जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA, उसका ये जॉइंट इनिशिएटिव है। इस मिशन को S2A रॉकेट से योशिनाबु लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो कि है तनिगाशिमा स्पेस सेंटर में, वहाँ से जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड जियोस मिशन टू ऑब्जर्व द जुपिटर प्लानेटरी सिस्टम। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जियोस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। जियोस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इस स्पेसक्राफ्ट को एरिन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इस स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका की SpaceX ने जो है लॉन्च किया है। नासा ने सिलेक्ट किया है स्टारशिप टू टेक ह्यूमंस टू द मून इन 2025। नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप रॉकेट जो है इसकी हाइट है 164 फीट और इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये कैरी करेगा क्रू और कार्गो को। तो जो चालक दल और कार्गो है उसको ले जाने के लिए इस स्टारशिप रॉकेट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विल द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो एंड नासा बी लॉन्च्ड। तो इसरो और नासा के द्वारा बनाया गया जो निसार सैटेलाइट है ये किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च करेंगे 2024 में। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कहाँ से लॉन्च होगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एन अर्थ लाइक प्लैनेट नेम्ड LHS 475b फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। नासा के रिसर्चर्स ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार एक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है और उसे नाम दिया है LHS 475b। तो ये जो है प्लैनेट खोजा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। ये जो प्लैनेट है ये बिल्कुल अर्थ की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, एक चट्टानी ग्रह है जो कि अर्थ से 41 लाइट ईयर्स जो दूर है। तो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ऑक्टेंस जो कॉन्स्टेलेशन है, ऑक्टेंस जो तारामंडल है उसमें ये जो है प्लैनेट है और इसे नाम भी क्या दिया है ये पूछ सकते हैं, LHS 475b। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट विल बी लॉन्च्ड बाय विच एरोस्पेस कंपनी इन 2025। 2025 में दुनिया का जो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है हेवन फर्स्ट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे अमेरिका की SpaceX और अमेरिका की वास्ट कंपनी जो है इसे लॉन्च करेगी और इसे जो है SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 30 दिन के लिए इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को हेवन फर्स्ट स्टेशन के लिए भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी टू जुलाई 2023 की, ये बुक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट तेरान फर्स्ट। तो तेरान फर्स्ट किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है?
इसे लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने, जो कि एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है। तेरान फर्स्ट में 9 जो है वो 3D प्रिंटेड इंजन्स हैं। लिक्विड मीथेन का इसमें एज अ फ्यूल जो है यूज़ किया गया है। दिस टेस्ट फ्लाइट वॉज नेम्ड, तो ये जो टेस्ट फ्लाइट है इसे नाम दिया है गुड लक हैव फन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च्ड अ नेविगेशन सैटेलाइट नेम्ड NVS-01 विद द हेल्प ऑफ विच व्हीकल। इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है GSLV F-12 जो है इसकी मदद से, इस व्हीकल की मदद से NVS-01 को लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड इस एक्सियोम मिशन 2 फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किस निजी स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया है एक्सियोम, जो स्पेस कंपनी है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। एक्सियोम 2 की बात करें तो ये पहला कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इन्वॉल्विंग प्राइवेट एस्ट्रोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट रिप्रेजेंटिंग फॉरेन गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए जो एक्सियोम 2 निजी अंतरिक्ष यात्रियों और विदेशी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें उनको शामिल करने वाला ये पहला वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड पेंगुइन 3 वेदर सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो ये एक मौसम उपग्रह है पेंगुइन 3 और इसे लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने जो है फ्रेंड्स इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चांगई 4B कैरियर रॉकेट से। तो एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कोई सैटेलाइट है उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसीज ल्यूसी मिशन हैज़ कैप्चर्ड पिक्चर्स ऑफ जुपिटर ट्रोजन मीटियोर्स। किस स्पेस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो ये अमेरिका की कंपनी नासा का एक मिशन था ल्यूसी मिशन, जिसने इन पिक्चर्स को कैप्चर किया है। नासा ने जो है अक्टूबर 2021 में एटलस V401 के साथ में, मतलब इस रॉकेट से जो है इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के ज़रिए नासा साइंटिस्ट जो हैं जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space agency has launched a new satellite mission named SWOT to survey the water present on Earth। धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा SWOT नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है जो है इसे अमेरिका की नासा जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने लॉन्च किया है। SWOT की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। इस मिशन को नासा ने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट्स अंडर इट्स सेकेंड कमर्शियल मिशन OneWeb India 2। इसरो ने अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन OneWeb India 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इन्हें लॉन्च किया गया है LVM-3 रॉकेट से। LVM की फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और ये जो रॉकेट है इन्हें सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इट्स डिकमीशन्ड ओल्ड सैटेलाइट हैज़ इसरो ड्रॉप्ड ऑन अर्थ इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रहों को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? तो अभी इसरो ने जो है मेगाट्रॉपिक्स 1 को, जो कि बहुत पुरानी सैटेलाइट्स हो गई थी, इनको बहुत कंट्रोल मैनर में जो है इन्हें अर्थ पर गिरा दिया गया है। मेगाट्रॉपिक्स की बात करें तो ये एक जॉइंट सैटेलाइट वेंचर था इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES का। इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 12, 2011 में। क्यों लॉन्च किया गया? तो इसका उद्देश्य था स्टडी करना ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट, तो उष्ण कटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेम्पो टू मॉनिटर द एयर पॉल्यूशन सिचुएशन फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया?
तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी ने। टेम्पो की फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। इस इंस्ट्रूमेंट को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कहाँ से? यूएसए के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड जोंगिंग 226 सैटेलाइट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू एविएशन एंड शिपिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। तो विमानन और जहाज संबंधी कार्यों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जोंगिंग 26 जो सैटेलाइट है इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है चाइना कंट्री ने। जोंगशिंग जो सैटेलाइट है इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अनाउंस्ड टू स्टार्ट विच प्रोजेक्ट टू मेक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो परियोजना को नाम दिया है ड्रैको। ड्रैको की फुल फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिसल्यूनर ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च्ड फॉर प्रारंभ मिशन। प्रारंभ मिशन के लिए भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। विक्रम एस रॉकेट की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चर किया है तेलंगाना की स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड डार्क स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ द सन दैट लुक्स लाइक आइज एंड स्माइल। तो आप देख सकते हैं कि ये आइज एंड स्माइल की तरह लग रहे हैं ये डार्क स्पॉट जो काले धब्बे हैं सूर्य की सतह पर, और इसकी जो तस्वीर है ये खींची है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। ये फ़ोटो नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा कैप्चर की गई है। अगला क्वेश्चन, विच सबमरीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड समुद्रयान मिशन। जो भारत का पहला मानव युक्त समुद्रयान मिशन है इसके लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो पनडुब्बी का नाम रखा गया है मत्स्य 6000। ये एक मैन सबमर्सिबल व्हीकल है और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने जो है इसको डेवलप किया है। समुद्रयान मिशन के तहत देखो क्या होगा, अनमैन्ड सबमरीन जिसमें 3 लोग जाएंगे उनको समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर की डेप्थ में भेजा जाएगा ताकि जो वहाँ के रहस्य हैं जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट, द एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास fitted in the orbiter of which ISRO mission has detected abundant sodium on the surface of the moon for the first time। इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो ये चंद्रयान सेकंड में लगा था और चंद्रयान सेकंड मिशन के ऑर्बिटर में ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था क्लास जिसने पहली बार सोडियम का पता लगाया है। क्लास की फुल फॉर्म है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच स्पेसक्राफ्ट हैज नासा सक्सेसफुली हिट एन एस्ट्रॉइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्रग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो ये स्पेसक्राफ्ट कौन सा है? डार्ट स्पेसक्राफ्ट। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। द नेम ऑफ दिस एस्ट्रॉइड विच द स्पेसक्राफ्ट कोलाइडेड, जो स्पेसक्राफ्ट जिस एस्ट्रॉइड से टकराया था उसका नाम क्या था? डिमॉर्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कुआफू फर्स्ट टू अनरिवल द मिस्ट्रीज ऑफ द सन। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना कंट्री ने जो है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप को लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर्स हैव मेड अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी ऑफ अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना in August 2023. By what name is the phenomena known?
तो अभी जो फिनोमिना की देखिए अभी खोज की गई है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आइंस्टीन क्रॉस के नाम से। आइंस्टीन क्रॉस ऑल्सो इसे Q2237+0305 के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये एक फैसिनेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। आइंस्टीन क्रॉस को डिस्कवर किया गया था 1985 में बाय अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, जिसको लेड किया था डेनिश वॉल्श ने। तो इनके नेतृत्व में एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम थी जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1985 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज TeleOS-02 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। TeleOS-02 ये जो सैटेलाइट है ये सिंगापुर के सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने जो है अभी रिसेंट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को इसरो ने PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर प्लैनेट सेंटर हैज़ डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स रिवॉल्विंग अराउंड विच प्लैनेट लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम। तो अभी माइनर प्लैनेट सेंटर ने सौरमंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की? तो ये जो 12 नए चंद्रमा है ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? जुपिटर की। जुपिटर जो है फ्रेंड्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसी डिस्कवरी के साथ जुपिटर के अब कितने मून्स हो गए हैं? 95। कुछ अदर वन लाइनर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट इनटू स्पेस। तो ताइफा फर्स्ट जो है इसे लॉन्च किया है केन्या। तो केन्या ने जो है अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा डिस्कवर्ड 6 ह्यूज गैलेक्सी इन स्पेस। किस टेलीस्कोप की मदद से नासा ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की? तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड सोयूज स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट्स। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया था रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने। इंडियाज़ फर्स्ट पोलर मिशन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसे एक्सपोसैट भी कहते हैं शॉर्ट में, तो इसे किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी विल सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट वाइपर टू स्पेस टू सर्च फॉर वाटर ऑन द मून। चांद पर पानी की खोज के लिए किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर जो है भेजेगी? तो ये भेजेगी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। वाइपर का पूरा नाम है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी पार्कर सोलर प्रोब हैज़ एंटर्ड द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। किस स्पेस एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो ये किस स्पेस एजेंसी का है? नासा का। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट नासा और स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा है? तो इसके लिए क्रू 7 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया गया और इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट नासा एंड स्पेस एक्स हैव सेंट 4 एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा ये कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट 3D रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण विल बी लॉन्च्ड बाय विच प्राइवेट स्पेस एजेंसी। दुनिया का जो पहला 3D रॉकेट है अग्निबाण, इसे किस निजी स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच कंट्रीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट DSSAR एंड 6 अदर सैटेलाइट फ्रॉम द PSLV C56 रॉकेट। किस देश के प्रेक्षण उपग्रह DSSAR और 6 अन्य उपग्रहों को इसरो जो है सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च किया है? आंसर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्चर्स फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम हैव डिस्कवर्ड फॉस्फीन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट। किस प्लैनेट के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की अभी खोज की गई है? द राइट आंसर इज सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, researchers have discovered meteor-like lines falling on the surface of the sun using the Solar Orbiter spacecraft of which space agency?
शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? तो इसकी खोज की है यूरोप स्पेस एजेंसी ESA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो जो है अपना नया स्पेस पोर्ट को कहाँ स्थापित करेगा? तो जो छोटे छोटे स्मॉल सैटेलाइट होते हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में लॉन्च किया जाएगा या इसे वहाँ पे सेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल रोबोट दैट इसरो इज सेंडिंग ऑन द गगनयान मिशन? इसरो जिस महिला रोबोट को गगनयान मिशन पर भेज रहा है उसका नाम क्या है? व्योममित्र। Astronomers have discovered a black hole BH1 using Gaia satellite of which space agency? जो गया उपग्रह है ये ESA यूरोप की स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट है जिसको यूज़ करके ब्लैक होल BH1 की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड स्टार्ट प्रोग्राम फॉर फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसे लॉन्च किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ नासाज न्यूली स्टेबलाइज्ड मून टू मार्स प्रोग्राम? नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम है इसके प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस टूरिज्म कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ह्यूमन मिशन कमर्शियल फ्लाइट इन स्पेस जिसको नाम दिया है गैलेक्टिक 01? इसे लॉन्च किया है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट द रमन फर्स्ट इंजन डिज़ाइन टू पावर द विक्रम फर्स्ट रॉकेट? किस एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट की मदद के लिए डिज़ाइन किए गए रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है स्काईरूट कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉस्फोरस ऑन सैटर्न्स मून जिसका नाम है एंसेलडेल्स यूजिंग डेटा फ्रॉम विच स्पेस एजेंसीज कैसिनी मिशन? किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी मिशन डेटा का उपयोग करते हुए शनि ग्रह के चंद्रमा पर फॉस्फोरस की खोज की गई है? तो ये नासा का स्पेस मिशन था कैसिनी जिसकी मदद से सैटर्न के मून पर जो है फॉस्फोरस की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस बेस्ड ऑन नेविक? तो इसका अनावरण किया है एलेना जियो सिस्टम्स ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो ने जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है ये किस रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया? तो इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? और दूसरा क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च इट्स थर्ड मिशन टू द मून चंद्रयान 3 विद विच रॉकेट? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो स्पेस करंट अफेयर्स का सेशन है वो कंप्लीट होता है और हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।